ये जंग हम जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आज चर्च आज रिसीव करो, आज घोषणाएं करो। से हम विश्वास करते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे बीच में आ चुके हैं। आज हम विश्वास करते हैं ये जंग हम जीत चुके हैं। हम विश्वास करते हैं हर वो झूठा कोर्ट केस से हम जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें जिता चुके हैं, हम जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने सभी मसीह परिवार को भेजें, क्योंकि आज जो हम दिखाने जा रहे हैं वो किसी प्रचार की बात नहीं बल्कि परमेश्वर पर सच्चे विश्वास की झलक है। आप सब जानते हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने हमेशा यही सिखाया कि विश्वास देखे जाने से पहले माना जाता है, और वही शिक्षा आज उनकी बेटी एकता अपने जीवन में दिखा रही है। कई लोग बातें करते हैं, बहुतों ने आरोप लगाए, लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, कई बार जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन मन के अंदर एक डर रहता है कि पता नहीं भगवान सुनेगा या नहीं। पर वहीं तो असली बात है, विश्वास वहीं दिखता है जब हालात उलटे हों। और आज उसी विश्वास की बात, उसी भरोसे की बात एक छोटी सी बच्ची ने कही है जो अपने पिता से दूर है, पर उसका मन हर पल विश्वास में डूबा हुआ है। आज आप जो बात सुनने जा रहे हैं वो विश्वास की बात है, वो भरोसे की बात है जो परमेश्वर पर टिकी हुई है। प्रोफेट बजिंदर सिंह की बेटी एकता ने जो कहा वो बस बोलने के लिए नहीं था, वो विश्वास का ऐलान था। उसने कहा कि हमें मान लेना चाहिए कि पापा प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल से निकल चुके हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें पहले ही ये मान लेना चाहिए कि वो काम हो चुका है। यही तो मसीही विश्वास की पहचान है, देखे बिना भरोसा करना। एकता ने जो कहा वो किसी भाव में नहीं बल्कि विश्वास में कहा। उसने कहा हमें घोषणा करनी है कि पापा छूट गए हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्दों में भी आत्मिक सामर्थ्य होती है, और जब वो शब्द विश्वास के साथ बोले जाए तो परमेश्वर उन्हें पूरा करता है। प्रोफेट बजिंदर सिंह ने हमेशा यही सिखाया कि जो बोलो वो विश्वास से बोलो। अगर कहो मेरा चंगाई हो गया तो मान लो कि हो गया। अगर कहो मेरा परिवार आशीषित है तो मान लो कि है। और अगर कहो सेवक बाहर आ गया तो मान लो कि आ गया, क्योंकि परमेश्वर देर करता है लेकिन रोकता नहीं। आज उनकी बेटी वही शिक्षा दोहरा रही है जो उसके पापा ने उसे सिखाई थी। वो कह रही है विश्वास बोलो। आज हमें स्पिरिचुअली बढ़ना है, आज हमको स्पिरिचुअली और आगे बढ़ना है। हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है, चाहे कितनी भी बीमारियां परेशानियां क्यों ना आ जाए। हमें कभी भी प्रार्थनाएं नहीं रोकनी है, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। हमें हमेशा प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर से। आज चाहे आपको लग रहा हो आपका बिजनेस, आपका घराना, आपके बच्चे किसी से पीछे हैं, लेकिन अगर आज आप दुआ करते हो तो आपके बच्चे, आपका घर, आपका बिजनेस, आपकी दुकान सब से आगे जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। देखो हम पढ़ेंगे मरकुस 6:37। हालेलुया। आज हमें विश्वास रखना है कि जो हम परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर हमारी दुआएं सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। हालेलुया। आज हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमें विश्वास रखना है कि जितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। हाँ हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसने उत्तर दिया तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं? हाँ हालेलुया। हालेलुया। कभी जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तब भी कभी कभार हमें लगता है कि हम तब भी टेंशन लेते हैं कि सब कुछ, चाहे कभी कभार तकलीफें आ जाती हैं, बीमारी आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं, तो हमें लगता है कि अब ये कैसे होगा, क्योंकि हम सब कुछ चाहते हैं कि ये अपने आप ही हो जाए, हमें अपने आप ही ऐसे ब्लेसिंग्स मिल जाए। लेकिन उसके लिए हमें कितनी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं परमेश्वर से। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग टेंशन करते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। ये सब कुछ वैसे होगा अगर आप प्रार्थना करोगे, अगर आप डेली बाइबल पढ़ोगे, आप हर संडे चर्च आओगे तो सब कुछ अपने आप होगा। हालेलुया। हाँ फिर से पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाएं? हाँ
यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ये जो भीड़ है इनके खाने का इंतजाम करो। और परमेश्वर यीशु मसीह के जो चेले थे वो डर गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, उनमें से करीबन 5000 लोग हैं, इनका खाना कैसे आएगा। उसके बाद परमेश्वर ने पूछा कि कितना खाना है हमारे पास। तो चेलों ने कहा 5 रोटी और साथ में 2 मछलियाँ। तो प्रभु ने 5 रोटियाँ उनके टुकड़े टुकड़े करे और साथ में मछलियाँ ली और परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। और जब उन्होंने ऊपर उठाया परमेश्वर ने उसके लिए धन्यवाद किया। और जब वो बांटने लगे तो कम से कम वो पूरे 5000 लोगों ने पेट भर के खाया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब उनके पास तब खाना नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने विश्वास किया, यीशु मसीह ने विश्वास करके खाना ऊपर उठाया और उसका धन्यवाद किया और जब उन्होंने परोसना शुरू किया तो वो खाना पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो, अगर आज आप किसी समस्या में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, फाइनेंशियली ठीक नहीं हो, तो आज आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर जो आज हमारे पास है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद परमेश्वर देखो कभी अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आज हम परमेश्वर के नाम को जानते हैं। परमेश्वर ने हमें इतनी भीड़ में से चुना, अपना लिया, परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए क्रूज पे अपना बलिदान दिया, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। लेकिन कई लोग आज सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम तो पापी हैं, हमारा क्या होगा, परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा, हम कुछ मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आज आप विश्वास से परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनते हैं। परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। हालेलुया। बस आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज आप किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, समस्या में क्यों ना हो, फाइनेंशियली ठीक ना हो, कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, बीमारी हो, आज आपको विश्वास रखना है, प्रभु से दुआ करनी है और इसी समय वो बीमारी आपको छोड़ के जा रही है। यीशु मसीह के नाम से समस्या से आप बाहर निकल रहे हो, वो प्रॉब्लम छोड़ के जा रही है। हर वो शैतान जो आपके कामों में रुकावट डाल रहा है वो आपको छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज आप रिसीव करो कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। अगर आज आप किसी भी समस्या में हो, आप ठीक नहीं हो, तो आप परमेश्वर के पास जाओ, आप प्रेयर्स करो, अपनी प्रेयर्स में परमेश्वर को पुकारो परमेश्वर को और परमेश्वर जवाब जरूर देंगे। परमेश्वर कहते हैं डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा यहोवा, मैं सदा तेरे संग रहूंगा। प्रेयर्स करो, परमेश्वर आपको आवाज जरूर लगाएंगे, परमेश्वर आपको आवाज जरूर लगाएंगे। आज आप विश्वास रखो, आज आप परमेश्वर से कहो परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर आपको आवाज मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करो कि परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। जो लोग विश्वास रखते हैं, जो लोग डेली प्रेयर्स करते हैं, परमेश्वर को 3 टाइम मुंह दिखाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर उनसे जरूर बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास रखो कि परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं, परमेश्वर जिंदा खुदा है। यीशु मसीह पे विश्वास रखो क्योंकि वो ही है। आपने देखा एकता ने क्या कहा। उसने किसी दुख से नहीं बल्कि परमेश्वर पर पूरे विश्वास से वो बात बोली, क्योंकि जब इंसान हालात को नहीं बल्कि परमेश्वर को देखता है तो वही सच्चा विश्वास कहलाता है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने हमेशा यही सिखाया कि विश्वास बोलने से पहले नहीं, मानने से शुरू होता है। आज वही बात उनकी बेटी दोहरा रही है। वो जानती है कि उसके पिता ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई, हर शहर, हर राज्य में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया, और आज भी वही बीज काम कर रहा है। लोग चाहे कुछ भी कहें, परमेश्वर सब देख रहा है। जिसने अपने सेवक को बुलाया है वो ही उसे सही समय पर छुड़ाएगा। वो परमेश्वर कभी देरी नहीं करता, बस अपनी घड़ी में काम करता है। एकता का ये विश्वास सिर्फ उसके पिता के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए एक सीख है जो परीक्षा के बीच में है। अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, अगर दुनिया तुम्हें गलत समझ रही है, तो भी हार मत मानो। बस ये बोल दो कि मेरा परमेश्वर करेगा, और वही होगा। आज पूरी मिनिस्ट्री यही मान रही है कि बजिंदर सिंह जरूर लौटेंगे। लोग रोज उपवास में हैं, प्रार्थना में हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि परमेश्वर का काम अधूरा नहीं रहता। प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने जिन हजारों जिंदगियों को छुड़ाया, जिनकी बीमारियां मिटाईं, वो सब आज गवाही हैं। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर अपने सेवक को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो सच्चाई है वो जरूर सामने आएगी। जेल की दीवारें वचन को नहीं रोक सकती। वो दिन आएगा जब वही दीवारें गवाही बनेंगी कि परमेश्वर ने अपने सेवक को छुड़ा लिया। और जब वो दिन आएगा तो ये एकता की आज की बात याद रखना कि पहले मानो फिर देखो, क्योंकि विश्वास पहले चलता है
और परमेश्वर उसके पीछे पीछे आता है। अगर आप भी इस सच्चाई के गवाह बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल यीशु समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें।